भैया बोली नीतीश कुमार के चिन्ह था नहीं। हाँ बेवड़ा आदमी के हमने की चिन्ह पियले तो रउआ बानी, लेकिन वो अभी गांजा एक और पूरा पियलन तो रउआ नहीं जाना। आ रउआ दारू पी के यहाँ हंसी मजाक करता नहीं। हम हंसी मजाक काय कर ए ए भैया का करता नहीं? सुनी हंसी मजाक नहीं बात बताओ तुम। आज मुझे मनीष कश्यप जी के अंदर वही मनीष कश्यप दिखा जिस मनीष कश्यप पर मैं 1 साल पहले वीडियो बनाता था। आज मुझे मनीष कश्यप के अंदर वही मनीष कश्यप दिखा जिस मनीष कश्यप को मैं आज का भगत सिंह कहता था। आज मुझे मनीष कश्यप में वही मनीष कश्यप दिखा जिस मनीष कश्यप का समर्थन मैं करता था और मैं हमेशा कहता था कि मैं मनीष कश्यप का समर्थक बिट्टू सिंह हूं। आज मुझे उस मनीष कश्यप में वही मनीष कश्यप दिखा जिस मनीष कश्यप का मैं बड़ाई करता था और उनके बड़ाई का पुल बांधता था। बीच में मुझे मनीष कश्यप जी से इतना ज्यादा अंदर से नफरत हुआ कि मैं बता नहीं सकता, और इस नफरत के पीछे का कारण खुद मनीष कश्यप थे। मनीष कश्यप जी ऐसा ऐसा काम कर रहे थे जिससे दिख रहा था कि मनीष कश्यप स्वार्थी इंसान है और वो घमंडी टाइप के इंसान लगा। देखिए भाई, मैं बोलूंगा भैया तो सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज मनीष कश्यप जी का जो मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में जो मनीष कश्यप का मुझे चेहरा दिखा, जो व्यवहार दिखा और जो उनके अंदर मुझे मनीष कश्यप दिखा, वो वही मनीष कश्यप दिखा जो मनीष कश्यप 1 साल पहले, 1 साल कहिए या 2 साल, जिस समय मनीष कश्यप जेल गए थे, मनीष कश्यप जेल से बाहर आए थे, मुझे वो मनीष कश्यप दिखा। और आज मुझे मनीष कश्यप जी पर वीडियो बनाने में अंदर से खुशी हो रही है। चलिए, क्यों, क्या बात है, कौन वीडियो है, देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ये एक अंतिम संस्कार हो रहा है और ये अंतिम संस्कार बिना डेड बॉडी का हो रहा है। क्या आपने भारत में कभी बिना डेड बॉडी का अंतिम संस्कार देखा है? लेकिन ये पूरे परिवार वाले लोग जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं। किसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं? आप अपने भाई का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। क्यों अंतिम संस्कार कर रहे हैं? उत्तराखंड में बादल फटा। कहाँ बादल फटा? उत्तराखंड में। और इस गांव के जो है 8 लोग जो है काल के गाल में समा गए और 4 लोग अभी भी लापता हैं। 4 लोग और भी आके जो है मेरे से जो है अपना शिकायत किए थे। और यहाँ पे जो है ये लोग जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं फोटो के साथ, और जो वो पुअरा का जो है बना के जो है वैसे ही ना वैसे कर रहे हैं। अब बिहार के इस दर्द को कौन समझेगा? अगर पलायन नहीं होता तो शायद जो है इनके बच्चे जो है आज इनके घर पे रहते। इनका घर का स्थिति देखिए, आर्थिक कंडीशन देखिए, ये घर का कंडीशन देखिए, ये देखिए घर का कंडीशन। कोनो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं है और ना ही रोड है इस गांव में। और इस दर्द से जो है ये लोग जो है पलायन करने जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो बिहार का ही मजदूर सबसे ज्यादा मरता है। कौन सी करता राउर बेटा? काम आए जात रहनी, ये काम करते रहने लेबर। कितना साल उम्र हो गई उनकर? 22 साल। कितना साल से काम करते लो? काम करते रहन 15 साल करलन तब से। 15 साल के रहलन तब से। इस गांव में मैं जहां भी जा रहा हूं लोग बोल रहा है कि 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का हमने बाहर भेज दिया। जो उम्र जो है बच्चों का खेलने कूदने का होता है, उसी उम्र में बच्चे जो है बिहार में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर देते हैं। उसी उम्र में जो है बच्चे जो है घर चलाना शुरू कर देते हैं। बिहार के इस दर्द को समझा जाए और हो सके तो मैं कह रहा हूं कि सारे परिजनों को जो है ना कम से कम 25 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इनके परिवार में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी सरकार उठाए और इनके लिए जो है जितने भी घर वाले लोग हैं उन सभी घर वाले को जो है एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास मिले। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबका घर फूस का है। अब इतना ही मैं कह सकता हूँ, मैं वापस तो ला नहीं सकता हूँ भैया, हम वापस ले आ सकता नहीं। एकरा लगता हम तो दोषी बानी ना। उत्तराखंड में ही घटना भइल बा। अब बिहार के सरकार नौकरी नहीं के दिले, पलायन लाख रौनी के लड़का के मजबूर कैले बा। लेकिन एक एगो बात कहम चाची तहनी से, अब अपना लड़का के मरे लाख बाहर मत भेजल। ऐसा कोशिश करल कि हमें कुछ कइल जाओ। फिर भी बिहार में हम का कहता नहीं भैया,
जब तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु के बदल सकता, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के बदल सकता, गुजरात के लोग गुजरात के बदल सकता, तो बिहार के लोग बिहार नहीं के बदल सकता कि ना बदल सकता ना। तो कुछ आपने कहा कि जो है बाहर कमाने के लिए नहीं भेजना चाहिए। हाँ। उनका जवाब था कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, कौन करेगा, किनकी सरकार करेगी? नहीं, सरकार तो उससे पहले जो है हम लोग करेंगे, हम सभी बिहार के लोग करेंगे। सरकार किसी की भी आए, अगर हम बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे और हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी। एक बात जान जाइए, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए, हम आपके बच्चे हैं। चंपारण में मेरा घर है, हम आपका बेटा है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। और यहाँ पे जो है ये चनपटिया में नहीं आता है, ये क्षेत्र नहीं आता है, मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। सुबह से जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना वहाँ पे मेहनत किया होता तो मुझे ज़्यादा फायदा होता। लेकिन मुझे पता है अगर 10 आदमी का जीवन बदल दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं जेल गया था किसके लिए? मजदूर के लिए। और जिस जेल में गया था वहाँ से जिंदा जल्दी वापस लोग नहीं आता है। जिंदा वापस आया किसके वजह से? आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। बस मैं बोलूँगा आप लोगों से कि ऐसा दीदी प्रयास करना है कि फिर तहर मालिक बाहर कमाए जौन बाटे बेवजह ना जा सके। 10, 15, 20 हज़ार के नौकरी जौन बाटे यहाँ व्यवस्था कल जाए, हमनी के सब लोग मिल के कल जाए। अरे सतुआ पीस लिया, चिप्स बना लिया, कुछ कर लिया, लेकिन अपना लड़का के मालिक के बाहर कमाए लाख है खतरनाक नौकरी लाख मत भेजल, खतरनाक नौकरी करे लाख मत भेजल। हम इतने कहे। जी सर भैया धन्यवाद। ओके, हमारे कौन चिंतो के मान लो गांव में गावत लगता तो नंबर वार्ड में आई गई संतो मैंने हमारा नाम है परमा जात के हम साहब आसनु कोइला बने किसी के मेड़ के वजह से माटी के कटाव कुमार के एनहु का आदमी दिया जाए बाहर आई गलती को नहीं भैया रे बोली। नीतीश कुमार के चिन्ह था नहीं? हाँ, बेवड़ा आदमी को हमने की चिन्ह पियले तो रहुआ बानी, लेकिन वो गांजा एक बोरा पियलन तो रहुआ नहीं की जानो। सुनी अच्छा सुनी, यहाँ काहे ला काइल बानी संग? हंसे ला काइल बानी ना संग? काम खातिर आइल बानी। का भइल बा यहाँ? यहाँ भइल बा का? 9 आदमी यहाँ के लोग 12 लोग दबा गए 30 फुट का दूर नीचे बाल 30 फुट नीचे। और रहुआ दारू पी के यहाँ हंसी मजाक करता नहीं? हम हंसी मजाक काय करे? ए भैया का करता नहीं? सुनी, हंसी मजाक नहीं की। चलो यार बबुआ बात बताओ तुम। ठीक बात बाद में बात कर। इस वीडियो में मनीष कश्यप जी का जो मुझे सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाला बात लगा कि उन्होंने कहा कि मैं यहां कोई किसी पार्टी का नेता बनकर नहीं आया हूं, मैं आपका बेटा बनकर आया हूं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये मेरा चनपटिया विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जब मैं जेल गया था तो मजदूरों के लिए जेल गया था, और मैं जेल से निकला भी हूं तो मजदूरों के प्यार और आशीर्वाद के वजह से ही निकला हूं। और इसलिए आज मैं आप लोगों के पास आया हूं क्योंकि जो यहां पर मरे हैं वो मजदूर थे। मनीष कश्यप जी ने जो एक दारू पिए हुए लड़का से जो मतलब रगड़े कहें या रेले कहें, वो मुझे अच्छा लगा। मतलब सीधा बात कि मुझे मनीष कश्यप जी का ये चेहरा, ये रूप मुझे वही मनीष कश्यप दिखा जो पहले थे। लेकिन मनीष कश्यप जी का जो कभी कभी घमंडी वाला चेहरा, एक अलग टाइप का जो चेहरा उनके अंदर लगने लग जाता है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। दिल से बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मनीष कश्यप जी अच्छा इंसान है, सोचते हैं सभी के लिए, इसमें दो राय नहीं है। अच्छे हैं, ईमानदार है, उनके अंदर यह है कि वो मदद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये झलकता है कि मनीष कश्यप जी घमंडी है, अपने आप को समझते हैं कि हम ही जो है सो हम ही हैं और इस दुनिया में कोई कुछ नहीं। और कभी कभी लगने लग जाता है कि वो दिखावे के लिए मदद कर रहे हैं, लगने लग जाता है कि अपना प्रचार करने के लिए, अपने आप का बड़ाई करवाने के लिए जो है उस तरीके का काम करते हैं, जो सच है मैं बोल रहा हूं। लेकिन आज मुझे लगा कि मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो मनीष कश्यप आज से 2 साल पहले था, जिस मनीष कश्यप का मैं नाम लेता था, और मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, मनीष कश्यप जी वीडियो में कह रहे हैं, कहानी आपने समझ गया, जो उत्तरकाशी में बादल फटा, बादल फटने की वजह से जो है तबाही मची, पानी का एकदम बवंडर आया, कितने घर डूब गए, तबाह हो गया, कई लोग मर गए। बताया गया कि मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण के कई सारे
लोग जो है बताया जा रहा है 12 लोगों की मौत हो गई है, लापता हो गए हैं, पता ही नहीं कहां है, बॉडी मिला नहीं। घर वाले जो है अंतिम संस्कार कर रहे हैं बिना बॉडी का, फोटो से। मनीष कश्यप जी ने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहां के लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन मैं इस पर भी कुछ बात कहना चाहता हूं। 15 साल की उम्र में बच्चे लोग, जैसा कि मनीष कश्यप जी के वीडियो में आपने देखा, बताए कि 15 साल के उम्र में ही जो लोग है कमाने बाहर चले जाते हैं। तो क्या इसमें सरकार दोषी है? क्या सरकार कहती है कि 15 साल की उम्र में आप बाहर कमाने चले जाइए, या फिर बड़े होकर के ही 25 साल 30 साल के होकर के ही बाहर कमाने जाइए? सरकार नहीं कहती। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि बिहार में व्यवस्था नहीं है तो भैया यहां जॉब और नौकरी कहां से लोग करेगा? तो जरूरी है कि क्या आप लोग सिर्फ फैक्ट्री में दूसरे का नौकर बनकर ही काम कीजिएगा? तो फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस के लिए तो पैसा नहीं है हमारे पास। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है, उसका नाम है शिक्षा। पहला, अगर शिक्षा है, ज्ञान है और सबसे बड़ा दिमाग है, तो जिसके पास दिमाग होता है वो मेरी तरह एक मोबाइल लगा करके भी घर में वीडियो बना करके अच्छा पैसा कमा लेता है। और अगर जो कम दिमाग का हो या जिसके पास दिमाग बुद्धि नहीं हो, वो कितना भी मेहनत कर लेता है तो उसके पास पैसे नहीं आते। जरूरी नहीं है कि मेहनत करके शरीर को गधा की तरह आप अगर खटा रहे हैं, गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत पैसा कमा लीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए इस दिमाग का बड़ा होना आवश्यक है। बिहार में व्यवस्था नहीं है, मानते हैं, जितना गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, चाहे दिल्ली, जितना वहां पर व्यवस्था है, वहां जितना मौका है काम करने का, रोजगार, नौकरी है, वो यहां इतना नहीं है। सरकार भी थोड़ी बहुत दोषी है, लेकिन जनता को भी चाहिए, यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि वो यहाँ पर ही उस चीज का मतलब वहां यहीं पे उस चीज का जो है वो उद्भव करे, यहीं पर जो है वो अपना बिजनेस बैठाने का प्रयास करे, छोटा काम करे, पापड़ बनाए, अचार बनाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर पर रहकर किया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी है शिक्षा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते बूझते हैं, तो आप आगे चलकर अच्छा कर सकते हैं। अब जो लोग 15 साल की उम्र में बाहर कमाने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने पढ़ाई का मुंह नहीं देखा, पढ़े नहीं होंगे, मजबूरी रहा होगा, पैसा नहीं रहा होगा, घर की स्थिति सही नहीं रही होगी। मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में रिस्क लेना सीखिए। जिंदगी में कुछ बनना है, बड़ा बनना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। भागने से नहीं काम चलेगा जिंदगी में। जो है सोचिए ना, पलायन हुआ, बिहार से यहां से गए बाहर काम करने, वहां बाढ़ आया, मर गया बेचारा। आप बताओ, यहाँ पे परिवार उसका इंतजार करते रह गया, क्या जिंदगी रहा? इससे अच्छा रहता कि कम कमाते, घर पे परिवार के साथ रहते, यहीं पर व्यवस्था करते, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया में तो उतना रोटी दाल चल ही जाता। फिर धीरे धीरे सोचते और कमाते। सरकार को भी चाहिए, बिहार सरकार को भी चाहिए, बिहार में व्यवस्था करे, रोजगार, पलायन बंद हो, रोजगार की व्यवस्था करे, नौकरी की व्यवस्था करे। और लोगों को भी चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करे, पढ़ाई लिखाई करे और यहीं पर काम करने का प्रयास करे। अगर कुछ गलती होगा, मैंने कुछ गलती बोला होगा, अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। बस इतना ही है। अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।